गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। इस पार्ट पर आज अपना दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के दूध की गुणवत्ता को अपन टेस्ट कर रहे थे। उसमें चौथा ये टेस्ट है कि दूध में विभिन्न प्रकार के अपमिश्रण या मिलावटों की जांच करना। आपने फर्स्ट देखा दूध का विभिन्न प्रकार का दूध होता है, उसमें आपने फर्स्ट टेस्ट इसको आइडेंटिफाई करके देखा था कि दूध में अम्लता की जांच की थी। फिर बाद में दूध का आपेक्षिक घनत्व कंसीडर किया। तीसरा स्टेप में आपने देखा दूध में वसा परीक्षण करके देखा। और चौथा परीक्षण आप आज करने जा रहे हैं वो है आपके दूध में विभिन्न प्रकार के अपमिश्रित पदार्थों की मिलावट का टेस्ट। तो देखिए, आप जानते हैं अम्लता टेस्ट करने के लिए आपने अनुमापन प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा था कि NaOH सॉल्यूशन मिलाते हैं, नोक्टिलिन सॉल्यूशन मिलाने पर गुलाबी रंग कहाँ तक आता है, और उसके अकॉर्डिंग अपन विलेन में अम्लता की मात्रा ज्ञात करके कंसीडर करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए लैक्टोमीटर आपने कंसीडर किया था। लैक्टोमीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग उसने आपेक्षिक घनत्व निकाला था, और आपेक्षिक घनत्व निकालने का आपके फॉर्मूला भी दे रखा था। वो भी आपके क्या था कि दूध का आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला था 1 + CLR प्लस बटा 100,000। इसके अकॉर्डिंग आपने कंसीडर करके बताया था कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना आ रहा है। पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1 होता है, और दूध के इसके आसपास कंसीडर किया जाए। देखिए, अब चौथा स्टेप हमें देखने को मिलेगा, और तीसरे स्टेप में आपने देखा था वसा परीक्षण। वसा परीक्षण भी करने के लिए आपने गर्भन मशीन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये विभिन्न प्रकार के सैंपल लेके उसको मीटर के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया था। विभिन्न प्रकार के सैंपल की रीडिंग करते हैं, और उसके दौरान वसा की मात्रा अलग अलग सैंपल में अलग अलग कंसीडर की जाती है, जो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित थी। आज अपन चौथा स्टेप देखते हैं कि दूध में अपमिश्रित या मिलावटों का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। दूध में अलग अलग प्रकार की मिलावट हो सकती है, उसकी जांच करने के अलग अलग स्टेप दे रखे हैं। 9-10 टाइप के आपके अलग अलग प्रकार के अपमिश्रण मिलाते हैं, और उसको चेक करने का अलग अलग तरीका होता है, उसको अपन कंसीडर करेंगे। अब फर्स्ट आपके देखा है दूध में पानी की मिलावट। दूध में पानी की मिलावट है या नहीं, तो उसको आपको कंसीडर करना। तो आपको क्या करना, प्योर दूध होगा तो उसकी एक बूंद आप एक सतह पर डालिए। कहाँ डालें? एक बूंद एक सतह पर डालिए, या किसी कांच पे डालिए, या किसी बर्तन पे डालने का प्रयास कीजिए। यदि वो बूंद दूध की बूंद वहां पे चिपक जाती है, या उसका अवशेष कुछ वहां पे देखने को मिलता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि दूध 100% आपके प्योर है, उसमें पानी की मिलावट नहीं है। और आपने वही बूंद डाली है, उसमें पानी मिला रखा है, तो आपकी बूंद वहां पे चिपकेगी नहीं। बूंद के किसी भी प्रकार के दूध के अवशेष पीछे नहीं छोड़ती, अर्थात इसमें पानी की मिलावट कंसीडर की जाती है। ये बात ध्यान रखने से कि दूध में आपकी सेहत के लिए नहीं बल्कि जेब के खतरे के लिए खराब हो सकता है। दूध में पानी की मिलावट आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है, परंतु आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। जितने आपको रिक्वायरमेंट दूध, मान लो 1 गिलास भी आप प्योर दूध पी लेते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, परंतु प्योर दूध 1 गिलास आपको नहीं मिलने का खातिर आप 3 लीटर दूध लेते हैं, फिर भी 3 लीटर दूध आपका उतना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिलाते रहते हैं। जहाँ पे भी आपके घर दिखता है या कहीं पे दिखती है आप लोकेशन की पब्लिक ज़्यादा दूध यानी कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो दूध वाला घर पे बेचने वाला दूध वाला आता है, और थोड़ा सा 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर उसमें कैन में क्या डाल देता है, पानी मिक्स कर लेता है, और पानी डाल के फिर बाद में वापस उसको डिजोलेबल करके लाके और सप्लाई शुरू। तो ये सारा खेल करने से उसमें दूध की आपेक्षिक घनत्व या डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। घनत्व उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और घनत्व घट जाएगा, तो फिर बाद में दूध की उतनी गुणवत्ता नहीं रहती। दूध में पानी मिलाना कोई स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, परंतु आपकी इनकम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। जेब को जरूर भारी पड़ेगा।
क्योंकि एक तो आप 1 गिलास दूध लोगे, प्योर दूध होगा तो भी आपके लिए सफिशिएंट, और एक आप 3 लीटर दूध लोगे तो 3 लीटर के हिसाब से भाव भी आपको देने पड़ता है, पेमेंट चुकाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट महंगा होता है। पानी मिलाया दूध जो पब्लिक खरीदती है उसको बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसका जितना बेनिफिट होना था उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानिकारक इफेक्ट देखे जाते हैं। ये आपको बात दिमाग में होनी चाहिए। देखिए, दूध में पानी आपकी सेहत के लिए नहीं बल्कि जेब के लिए जरूर खराब हो सकता है। इसकी जांच करने के लिए किसी भी तिरछी सतह पर दूध की एक बूंद डालें, इससे नीचे की ओर प्रवाहित करें। यदि दूध पीछे कुछ निशान छोड़ देता है तो आप दूध समझना प्योर है, अन्यथा दूध में पानी की मिलावट कंसिडर की जाती है। तो ये, और सेकंड कंडीशन, दूध के अपेक्षित घनत्व के अकॉर्डिंग लैक्टोमीटर के अकॉर्डिंग भी पानी की डेंसिटी को आप ज्ञात करके बता सकते हैं कि दूध में पानी ज़्यादा है या कितना है, तो उसको भी आप कंसिडर करके बता सकते हैं। सेकंड परीक्षण क्या रखा है, दूध में स्टार्च की मिलावट। स्टार्च दूध को गाढ़ा बनाने के लिए, मान लो आपने पानी ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, अब कहते हैं कि इसमें पानी मिला दो, स्टार्च मिला दो ताकि दूध ज़्यादा पड़ जाए, एकदम गाढ़ा हो जाए, ताकि सामने वाले को पता ही लगे कि दूध में है नहीं। तो स्टार्च मिला रखा है, तो उसकी जांच कैसे करते हैं। स्टार्च में स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं है, परंतु उसका बेनिफिट नहीं हो पाता है, तब ये क्या होता है, डायरेक्ट अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, स्टार्च मान लो मिला रखा है नहीं मिला रखा है, इसकी जांच कैसे करते हैं। दूध को उबालिए, क्या करते हैं, दूध को थोड़ा सा लेकर उसको उबालो और उबाल कर ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद में परखने लीजिए, और परखने में थोड़ा सा 10 ml दूध लेकर उसमें आयोडीन विलेन मिलाते हैं। आयोडीन विलेन मिलाने पर भूरा रंग आ जाता है, तब तो उसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं, और गहरा नीला रंग प्राप्त हो जाता है, तब आपको सोचना है कि उसमें स्टार्च मिला हुआ था। दूध सैंपल, दूध को क्या करना, पहले गरम करके फिर बाद में आप दूध को ठंडा करते हैं, ठंडा, फिर बाद में इसमें किस में लेते हैं, एक छोटी सी परखली में, परखली में ले रखा आपने 10 ml दूध, फिर 10 ml दूध में क्या मिलाते हैं, आयोडीन विलेन। क्या मिलाते हैं, आयोडीन विलेन। आयोडीन विलेन मिलाने पर कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है 2 प्रकार की। यदि विलेन का रंग कैसा आ रहा है, भूरा, तो आपके स्टार्च अनुपस्थित, और विलेन का रंग नीला आ जाता है, कैसा रंग आता है, नीला हरा, तब आपको स्टार्च इसमें मिलाया हुआ मानना है। तो उसमें स्टार्च क्या है, उपस्थित। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध में स्टार्च की मिलावट का टेस्ट कैसे करते हैं। दूध को गर्म कीजिए, गर्म करके ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में उसमें से कुछ मात्रा में आप क्या रखते हैं, 10 ml दूध को परखने में लेते हैं, और परखने में लेके फिर उसमें ठंडा होने के बाद में आयोडीन विलेन मिलाते हैं। यदि आयोडीन विलेन मिलाने पर, आयोडीन विलेन कितना मिलना है, ऐसा नहीं 107 परखली भर के उसमें आयोडीन विलेन मिला देते हैं 10 ml में, ऐसा नहीं, ओनली फॉर 1-2 बूंद आयोडीन विलेन डालना है। कितना, 1-2 बूंद आयोडीन विलेन आपको मिलाना है, ध्यान रखें। आयोडीन विलेन मिलाते हैं और फिर बाद में प्रणाली को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए वैसे वैसे रख देते हैं, ज़्यादा उसको कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं, वैसे वैसे क्या रखते हो क्या आप, और कुछ समय के बाद में आपको देखने को मिलता है। यदि प्रणाली में रंग का परीक्षण यदि हल्का भूरा रंग दिखाई दे तो मान लेना सही दूध में स्टार्च किसी प्रकार से मिलाए हुए नहीं, स्टार्च अनुपस्थित, और नीला रंग आपको ऑब्जर्व होता है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि दूध के सैंपल में स्टार्च की मिलावट की गई है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है कि दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने का परीक्षण दीजिए या प्रक्रिया को समझाइए। तो ऐसे दो नंबर के प्रश्न आपको बन के पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दें। उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या है, दूध में यूरिया की मिलावट। दूध में यूरिया क्यों मिलाते हैं, दूध का गाढ़ापन बढ़ाने के लिए यूरिया भी मिलाया जाता है। दूध में यूरिया मिलाने से दूध गाढ़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा दूध प्योर है या मिलावटी। तो देखिए दूध में यूरिया की मिलावट की जांच करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 50 ml दूध लेते हैं, 5 ml, कितना लेते हैं, 5 ml दूध ले लीजिए और दूध में फिर क्या मिलाते हैं अपन, पैरा डाई मिथाइलिन
एमीन बेंजोडेट को मिलाते हैं। मिलाने के बाद में यदि दूध का रंग कैसा आ जाए, पीला रंग प्राप्त हो जाता है तो यूरिया मिलाया हो समझना, और हल्का पीला रंग आपको ऑब्जर्व होता है तो आपको यूरिया अनुपस्थित कंसीडर करते हैं। क्या करना है, दूध लेना है, परफिल्म क्या लोगे आप, एक परफिल्म ले रखी, क्या लेना आपको दूध ना, आपने क्या लिया, मिल्क में दूध लिया है। फिर इसमें क्या मिलाना आपको, पैरा मिथाइलेट बेंजोडेट, पैरा डाइमिथाइल बेंजोडेट, ठीक है, यहाँ पे पैरा डाइमिथाइल एमीन बेंजोडेट कंपाउंड को आप मिलाते हैं कितना, 5 ml के आसपास मिलाइए। अब मिलाने के बाद में ये कंडीशन होती है, गहरा पीला रंग यूरिया उपस्थित, हल्का पीला यूरिया अनुपस्थित। अब ये दूध में यूरिया की मिलावट की आपको जांच किस प्रकार से करते हैं, मान लो दूध में यूरिया मिला रखा है या नहीं मिला रखा है, इसको आपको चेक करना कि कभी कभार मान लो दूध को गाढ़ा करने के लिए दूध वाला होता है, उसमें पानी मिला रहता है, और पानी मिलाने के साथ में कुछ मात्रा में यूरिया मिला रहता है। यूरिया स्वास्थ्य के लिए डायरेक्ट हानिकारक इफेक्ट होता है, और लंबे समय तक आप यूरिया यूज करोगे उससे कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी बॉडी पे देखे जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि दूध में यूरिया मिला रखा है, तो यूरिया मिलाने से फिर उसमें किस प्रकार से अपन टेस्ट करते हैं, प्रथम में 5 ml दूध ले लीजिए, फिर बाद में उसमें क्या मिलाना है, 5 ml के आसपास क्या मिलाना है, पैरा डाइमिथाइलिक एमीन बेंजोडेट कंपाउंडेड एक रासायनिक यौगिक होता है, उसको मिलाइए, और उसको मिलाने के बाद में थोड़ा सा हिलाइए, और हिलाने के बाद में प्रज्वलित को शांत छोड़िए। कुछ समय के बाद में आपको गहरा पीला रंग देखने को मिलता है तो यूरिया के दूध में उपस्थित होता है, और हल्का पीला रंग आपको देखने को मिलता है, तो इसके आधार पर आप बताओगे यूरिया अनुपस्थित है। यूरिया क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। तो इसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि दूध में यूरिया है या नहीं, स्टार्च है या नहीं, पानी की मात्रा है या नहीं। तो अलग अलग प्रकार के यौगिक को किस प्रकार से चेक करते हैं, तो ये आपको बेसिकली दिमाग में बात होना अनिवार्य है, दिमाग बात रहेगी। चौथा स्टेप क्या रखा है, दूध में ग्लूकोज मिला रखा है या नहीं। दूध में मान लो लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा दूध में उपस्थित होती है, परंतु कभी कभार लैक्टोज ना होकर उसमें ग्लूकोज शर्करा मिला देते हैं, दूध को कृत्रिम रूप से मीठा बना देते हैं, तो भी उसके लिए भी वो भी क्या हानिकारक होता है। अब दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच अपन किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए आपको प्रोसेस क्या करना है। देखिए, आपने 3 स्टेप को आपने कंसिडर किया है, तीनों स्टेप को आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ग्लूकोज की जांच करने का तरीका, मिलावटी दूध में ग्लूकोज की जांच करने के लिए 1 ml दूध प्रगुलित लीजिए, फिर इसी प्रगुलित को 1 ml बार फायर रसायन मिलाकर 3 मिनट तक क्या करते हैं, उबालते हैं, और उबालने के बाद में प्रगुलित को ठंडा करते हैं, और ठंडा करके 1 ml फास्फोमोलिब्डेनम एसिड डालते हैं। यदि दूध का रंग, मिश्रण का रंग गहरा नीला रंग आ जाए तो सैंपल में ग्लूकोज मिला रखा है, और गहरा नीला रंग नहीं आता है तो आपके ग्लूकोज अनुपस्थित कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको जनरली बात दिमाग में होना अनिवार्य है। क्या क्या मिलाते हैं, बार फायर तथा फास्फोमोलिब्डेनम एसिड की प्रणाली में ग्लूकोज टेस्ट करना है तो क्या लोग एक प्रणाली
उसमें 1 ml दूध, फिर इसमें 1 ml भार आयन रसायन कंपाउंड मिलाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, उबालते गर्म करते हैं, फिर और पुनः उपयुक्त सॉल्यूशन में क्या मिलाते हैं, उपयुक्त फॉर्मूले में फॉस्फो मॉलिब्डेनम ऐसे मिलाते हैं और मिलाने के बाद में पतले अगर गहरा नीला आता है, गहरा नीला रंग आपको अक्सर होता है, तो आपको कंसिडर करना है इसमें ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित है, और गहरा नीला रंग आपको नहीं आता है तो आपके ग्लूकोज अनुपस्थित कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, क्या उसका मेथड रहता है। तो आपको ये जनरल दिमाग में बातें होनी चाहिए। तो देखिए, आज दूध में 4 प्रकार के मिलावटी पदार्थों की जांच करना आपको सिखाया, आपने कंसिडर किया, समझा भी होगा, और दिमाग बात आई होगी कि दूध में पानी की मिलावट की जांच कैसे करते हैं, स्टार्च की जांच कैसे करते हैं, और उसके बाद में आप देखते हैं यूरिया की मिलावट की जांच कैसे करते हैं, और ग्लूकोज मिलावट की जांच कैसे करते हैं। चारों प्रकार की जांच को आप व्यवस्थित रूप से समझे, कंसिडर करें। इसके उपरांत 3-4 प्रकार की और जांच आपके दर की, उनको भी अपन कंसिडर करेंगे और समझेंगे। एक साथ आपको मैटर देंगे, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो धीरे धीरे जितना मैटर आपको अपडेट करवाया जा रहा है उसको समझें और कंसिडर करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उस समस्या के समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नया आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।